ईरान की तारीख बहुत बड़ी और शानदार सल्तनतों के क़याम और ज़वाल के किस्सों से भरी पड़ी है। पुरानी सल्तनतों में शामिल हैं मेडीज, पर्शियंस, सोल्सेडियम एम्पायर और सेसेनियन एम्पायर। ये सब अपने दौर की बहुत बड़ी ताकतें हुआ करती थीं। हर एक ने अपने दौर में टेक्नोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल और कल्चरल अचीवमेंट्स की। ईरान में कायम होने वाली आखिरी सल्तनत का हमेशा रोमन एम्पायर के साथ फड्डा रहा। ये लोग सदियों तक आपस में जंग करते रहे, मगर इनकी दुश्मनी अचानक उस वक्त खत्म हो गई जब अरब के इलाके से मुसलमानों ने उठकर ईरान में उस वक्त मौजूद सेसेनियन एम्पायर को ही खत्म कर दिया। पूरा ईरान का खित्ता मुसलमानों के कब्जे में आ गया, जबकि रोमन एम्पायर का कुछ हिस्सा बच गया। मगर खुरासान के मगरिब के किनारे पर दाऊद डायनेस्टी कायम हो गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। दाऊद डायनेस्टी के लोग अपने बड़ों की तरह आग की पूजा करते थे। जब 661 ईस्वी में मुसलमानों की पहली सिविल वार के बाद हुकूमत बनु उमैया के हाथ में आई, 716 ईस्वी में उन्होंने इस इलाके को दोबारा हासिल करने के लिए कोशिशें की और एक बहुत ही बड़ा हमला किया जो कि नाकाम हो गया। अब इस छोटे से मगरबी इलाके को छोड़ के बाकी पूरे ईरान पर मुसलमानों की हुकूमत थी। मगर ईरान के लोगों को इस्लाम में दाखिल करने का सफर बहुत ही बड़ा था। इस काम में कई सदियां लग गईं। इस्लाम की पहली हुकूमत में कई सदियों तक यहाँ के लोग आतिश परस्त ही रहे। बाद में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई और सन 750 ईस्वी में बनु उमैया की हुकूमत का खात्मा करके बनु उब्बास हुकूमत में आ गए और 10 साल बाद यानी 760 ईस्वी में अब्बासियों ने दाऊद डायनेस्टी को भी फतह कर लिया। बनु उब्बास को हुकूमत में लाने और दाऊद डायनेस्टी के खात्मे में ईरान के लोगों ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। इस वजह से बनु उब्बास के दौर में ईरानियों पर खास मेहरबानियां की गई। उन्हें हुकूमत में निहायत अहम सरकारी ओहदों से नवाजा गया। यही वो वक्त था जब ज्यादातर ईरानियों ने इस्लाम कबूल कर लिया। ईरानी तौर तरीके उस वक्त एलीट क्लास अपनाने लगे। ईरानी लोग आगे चलकर उस दौर में मुस्लिम आर्ट और कल्चर का सरकस्त बने। 7वें अब्बासी खलीफा अल मामूल ने फारसियों के बारे में कहा था कि फारसियों ने इस खित्ते में हजारों सालों तक हुकूमत की, लेकिन उन्हें एक दिन भी अरबियों की मदद की जरूरत नहीं पड़ी, जबकि हम इन पर 200 साल से हुकूमत कर रहे हैं और इनकी मदद के बगैर एक दिन भी गुजारा नहीं कर सकते। इस खलीफा की मौत के 30 साल बाद तांबे का काम करने वाले याकूब अल सफर ने मौजूदा अफगानिस्तान के इलाके में अब्बासियों के खिलाफ बगावत कर दी। इसने बहुत बड़ा इलाका फतह कर लिया। ये शख्स कुछ ही अरसा पहले मुसलमान हुआ था। इसने और इसके सब जानशीनों ने इस्लाम को फैलाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। इनकी सल्तनत 140 साल बाद खत्म हो गई। इसके साथ ही इस इलाके में बुयद डायनेस्टी और सेमानंद एम्पायर नामी ईरानी सल्तनतें कायम हो गई। इन दोनों हुकूमतों की सरकारी जबान फारसी थी। दोनों ने ही फारसी रिवायत को तकवीयत बख्शी। दोनों हुकूमतें बादशाह या शहनशाह का टाइटल इस्तेमाल करती थी। बुयद डायनेस्टी वाले खुद को सिसानी बादशाह बहराम फिफ्थ की औलाद बताते थे और कुछ अरसे के लिए ये लोग इस्लामी दुनिया में सबसे बड़ी ताकत जाने जाते थे। दूसरी तरफ सरकस्त के बादशाहों ने साइंस और लिटरेचर को बहुत ज्यादा फरोख्त दी। कहा जाता है कि उरूज के दौर पर सरकस्त सल्तनत का कैपिटल बुखारा अपनी शान और शौकत और साइंसी उलूम में बगदाद के मुकाबले में आता था। जो जो इनके पास पैसा आता गया, इन्होंने तुर्की गुलामों की फौज बुलाना शुरू कर दी। आखिरकार 977 ईस्वी में इन्हीं गुलामों में से एक गजनवी खानदान ने इनका तख्त उलट दिया और अपनी सल्तनत कायम कर दी। ये लोग ओरिजिनली तुर्की से थे। इसके बाद भी उन्होंने पर्शियन कल्चर को ही प्रमोट किया। पूरी सल्तनत में बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज कायम की गई जिनमें फारसी अदब भरा पड़ा था और दूसरी तरफ शुमाल में सल्जोक तुर्क भी आबाद थे। ये लोग शानदार घुड़सवार और जंगजू थे। 11वीं सदी में इन लोगों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। एक अंदाजे के मुताबिक उस वक्त 40,000 सल्जोक खानदानों ने अपना इलाका छोड़कर ईरान में दाखिल हुए और सिर्फ 20 साल के अरसे में इन बहादुर सल्जोकों ने गजनवियों को शिकस्त देना शुरू कर दी, जो कि इनसे कई गुना बड़ी थी। उन्होंने गजनवियों के खिलाफ हिट एंड रन टेक्निक का इस्तेमाल किया और कुछ ही अरसे में बुयद और गजनवी सल्तनत दोनों को ही फतह कर लिया और सल्जोक सल्तनत का कयाम अमल में आया। इन सल्जोक कबाइल ने भी जल्द ही फारसी कल्चर को अपना लिया, मगर ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन गजनवियों के जैसे ना बना सके और अक्सर इनकी आपसी दुश्मनियां ही रही और जब जंगें शुरू हुई तब भी ये लोग ईसाइयों से लड़ने के बजाय आपस में ही उलझे रहे। इन्हीं वजूहात की वजह से ये सल्तनत निहायत कमजोर पड़ गई और आखिर टूट गई। ईरान में इनकी जगह ख्वारज़मी सल्तनत कायम हुई, मगर 1259 में मंगोलों ने इस सल्तनत को उड़ा डाला। मंगोलों के बाद ईरान ने खुद को तबाही से रिकवर करना शुरू किया और कुछ अरसे बाद ईरान में छोटी छोटी कई रियासतें कायम हो गयी और इसी अफरा तफरी के माहौल में मंगोल जंगजू अमीर तैमूर उभर कर सामने आया। उसका आइडियल था चंगेज खान और चंगेज खान के सल्तनत को फिर से बहाल करना उसका ख्वाब
खिलाफ था और जुल्म और जबर में वो अपने आइडियल चंगेज खान से भी आगे निकल गया था। इसने कई लाख इंसानों का खून बहाया और ये शख्स खोपड़ियों से मीनार बनाने के हवाले से मशहूर था। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इसी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करें और हम जल्द ही आपके लिए इसी टॉपिक पर नेक्स्ट पार्ट लेकर हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।